कल मैंने जहाँ पे जिक्र किया था एआई की थिंकिंग का, तो आज मैं एआई की जो मुसव्वरी है, जो एआई की थोड़ी फनकारी है, जो एआई की थोड़ी सी मकैनिकी है, आज मेरा जो है वो आप दोस्तों को उसका इंट्रोडक्शन करवाना मकसूद है। और साथ ही साथ जो है वो मैं चाहूँगा कि आपको मेनली कि डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इस लेवल के ऊपर, जो इस कोर्स के थ्रू आप सीखेंगे और इंशाल्लाह वो आपको आगे जो है वो फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। अल्दो एक पहली डेमो क्लास के अंदर भी मैंने जो है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की ये 7 ब्रांचेस के हवाले से जो है वो डिटेल में बताया था। अभी भी हम जो है वो एक क्विक गो थ्रू जो है वो करेंगे इन 7 की 7 ब्रांचेस का। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं, और दूसरा आपको पता चल जाएगा वो कैसे वर्क कर रही है। तो जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ एज मच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मार्केटिंग से। वर्ड मार्केटिंग ओरिजिन अगर देखा जाए तो सिंपली किसी चीज़ के हवाले से जो है वो आगाही फैलाना, किसी चीज़ को जो है वो मार्केट के अंदर इन करवाना, वो मार्केटिंग कहलाता है। जब डिजिटल की बात करेंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट की सूरत में अवेलेबल हैं, उनके ऊपर जब हम अपनी प्रोडक्ट को स्प्रेड आउट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, सिंपल। अब डिजिटल मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 7 मेजर इसकी ब्रांचेज हैं। सबसे पहली ब्रांच है इसकी एसईओ। अब एसईओ जो है वो क्या है और वो कैसे काम करती है। जब मैं और आप एज अ कॉमन मैन यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जो है वो गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर, ठीक है। ये एक जनरल मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर में किसी की सर्विसेज की जरूरत है और मैं उसको जो है वो गूगल में सर्च करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया है ना, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट जो है वो मेरे सामने आ रही हैं, जिसमें ये सबसे पहले जो है वो शॉर्ट लिस्ट के नाम से एक वेबसाइट है वो आ रही है। उसके बाद नीचे ये गूगल माई बिजनेस जीपीएम, उसकी कुछ प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, मगर इनकी भी वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सामने आ रही हैं। इसी तरह नीचे ये बाबूरुजा, और फिर मजीद ऐसे ही रूटीन में आगे वेबसाइट्स के नाम जो है वो आई जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें हमारी सर्च की, तो हमने जस्ट एक हमारा सर्च इंटेंट जो है वो यूज किया कि हमें जरूरत थी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, हमने उसको सर्च किया। अब गूगल ने क्या किया कि उसने हमारे लिए रिजल्ट्स निकाल के सामने रख दिए कि उसमें से जो बेस्ट एजेंसीज है उसको उसने पहले पेज पे ले आया, और बाकी इसी तरह जो लिस्टिंग वाइज है, गूगल की लिस्टिंग वाइज नीचे जाती जाएंगी, वो अगले 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 पेजेस के ऊपर जो है वो जाती जाएंगी, ठीक है। मगर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो सिंपली जब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर सर्च करे और उस सूरत में यहाँ पे इस वेबसाइट की जगह पे आपकी वेबसाइट आए या आपका ब्लॉग आए या आपके क्लाइंट की वेबसाइट या उसका ब्लॉग आए, तो ये सिंपली उसकी पहली जरूरत है एसईओ की सर्विस जब वो आपसे ले रहा है कि वो उसके थ्रू जो है वो आपसे सर्विस जो ले रहा है ना उसके थ्रू उसको फायदा पहुंच रहा है, कि जब उसकी लिस्टिंग इधर होगी, कोई सर्च करेगा, कस्टमर आएगा इधर से, वो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, वो उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर देगा। दिस इज द फर्स्ट जो ब्रांच आप कह लें इसको डिजिटल मार्केटिंग की, कि एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कि आप सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को रेडी करते हैं, ताकि कोई भी बंदा जब सर्च इंजन पे जाए उस चीज़ को सर्च आउट करे तो वो फौरी तौर पे उसके सामने आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग या आपकी वीडियो या आपकी पोस्ट जो है वो उसके सामने आ जाए, और वो एज अ हल के सूरत में वो उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करे और आपके साथ उसका रब्ता हो। तो ये फर्स्ट ब्रांच है इसकी। अब इसका जो बूम है या इसकी एक पीक टाइम अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो वो 1998 में था, 1998 में एसईओ का पीक टाइम था। तब ये सीन था कि लोग सर्च के थ्रू ही कस्टमर ढूंढते थे इंटरनेट से। तो तब के टाइम में अगर बात की जाए तो एसईओ जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच थी, कि यहाँ से सबसे ज्यादा कस्टमर आते थे। आज के टाइम में भी वैल्यू करता है मगर इतना ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि एसईओ एक ऐसा प्रोसीजर है कि ये ऑर्गेनिकली होता है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप फोर्सफुली कस्टमर तक नहीं जा सकते। गूगल ने कुछ हदूद बताई हैं, कुछ जो है वो पैरामीटर्स बताए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए जो है वो आप अपनी एसईओ करते हो, सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो। और अगर वो उन पैरामीटर्स पे पूरा उतर रहा है, उसकी इंटरनेट पे ट्रस्ट है उस कंटेंट का, उसकी इंटरनेट पे नेटवर्किंग है, तो देन वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाता है। और फिर इस दौड़ में अकेले आप नहीं है, और भी लोग, लेट्स सपोज अब ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर 11-12 वेबसाइट जो है वो पहले पेज के ऊपर आ रही है। तो अब ये सब लोग आपस में जो है वो इस मौजू के ऊपर झगड़ रहे हैं, और इवेंचुअली ये है कि कभी कोई वो लिस्टिंग ले लेता है, कभी कोई वो लिस्टिंग ले लेता है, ठीक है। तो ये एसईओ जो है डिजिटल मार्केटिंग का टॉप, मतलब के किसी टाइम में मेथड था, शाख थी इसकी, जिसके साथ इसके कस्टमर्स आते थे, मगर अब बहुत कम परसेंटेज इसकी रह गई है इस मामले के अंदर। दूसरी शाख की अगर हम लोग बात करें तो वो है गूगल एड्स और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। गूगल एड्स और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले तो मैं गूगल एड की आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहली किस्म की गूगल एड्स तो ये होती हैं कि आप अगर कोई सर्च भी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर जिन सर्च टर्म्स के साथ ये लिखा आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, ये देखें, हम लोग आ गए हैं ब्राउजर में अगेन। अच्छा, जिन सर्च टर्म्स के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है ये गूगल की सर्च एड्स हैं। अब ये जिन लोगों ने एसईओ की है वो मुमकिन है सालों लगा के इस पेज पे पहुंचे हैं, इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। वहीं पे अगर हम देखें उन लोगों को जिन्होंने जस्ट एडवर्टीजमेंट की है गूगल सर्च के साथ, तो वो
48 घंटों में, 24 घंटों में इस पोजीशन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब अगर देखा जाए तो एक नंबर के ऊपर तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो है वो सर्च करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसके पास कस्टमर आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम गूगल सर्च एडवर्टीजमेंट करते हैं उस सूरत में भी हमारे पास एलिजिबिलिटी रहती है कि हम यहाँ से कस्टमर लेके जा सकते हैं। अब हर जगह पे आप देखें, बेशक सर्च इंजन की सूरत में आप देखें या बेशक आप जो है वो सर्च एड की सूरत में देखें, दोनों सूरतों में आप देखें यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो कंटेंट बिल्डिंग है जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एआई थिंकिंग के अंदर, तो बेसिक अगर आप गौर से देखें तो जिस तरह मैंने कल वहां से एक एड जनरेट करवाई थी और उसने कुछ इसी किस्म का मटेरियल जो है वो हमारे लिए वहां पे लिखा था। ठीक है, तो जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, दोनों सूरतों के अंदर हमें कंटेंट जनरेट करना जरूर आता हो। तो इसीलिए मैंने कल आप सब दोस्तों को इंकरेज किया था कि आप एआई थिंकिंग को साथ साथ इंक्लूड करके रखें, उससे सवाल जवाब करते रहें और उस एफर्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक नंबर के ऊपर तो ये आपके पास जो है ये सर्च इंजन की एड है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम फेसबुक की एड्स के ऊपर। अच्छा, इसी तरह जब हम अपनी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो इसके अंदर एक तो ये नॉर्मल पोस्टें जो है हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे, मगर उसके अलावा भी ये देखिए एक तो साइड बार में हमारे पास आ रही होती हैं ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह जो है ये नीचे ये होस्टिंगर का आ रहा है, इसके नीचे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब जिन पोस्टों के साथ ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है ये बेसिकली फेसबुक की एड्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी सर्च इंजन पे एड्स चलती हैं, सिमिलर वे में हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे भी एड्स चलती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो दूसरा शाख है वो है एडवर्टीजमेंट, और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर गूगल एड्स और फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो है वो टॉप के अंदर हैं अभी तक वर्ल्ड के अंदर, कि सबसे ज्यादा कस्टमर जो है वो इन दो जगहों से आता है। और सबसे मजे की चीज ये है कि जब आप फेसबुक या गूगल एडवर्टीजमेंट पे काम कर रहे होंगे तो आपको कस्टमर लाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता है। इंस्टेंटली जो है वो जैसे ही आप ऐड चलाते हैं तो एक्टिव होती है ऐड आपकी, तो वो आपकी टारगेटिंग के अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायर्ड कस्टमर तक पहुंचना शुरू कर देती है। तो ये सबसे बड़ा इसमें कहने के मजे का फैक्टर होता है। वहीं पे एसईओ की सूरत में अगर आप बात करें तो कम से कम जो है वो 2 महीने 3 महीने लगते हैं एसईओ के अंदर आपको कुछ अर्न करने के लिए, कोई कस्टमर लेके आने के लिए। वहीं पे जब आप एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो आपको 48 घंटे चाहिए कस्टमर लेके आने के लिए। अच्छा, उसके बाद तीसरी बड़ी शाख जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब मैं बात करता हूँ ना तो आप सबके ज़हन में फौरी तौर पे ये घूमना शुरू हो जाता है कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद सर का बस यही है कि प्रोफेशनली वो जो ब्रांड जो है वो कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं, वो करना जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। नहीं, आपका रेगुलर अपनी प्रोफाइल को इस्तेमाल करना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। कि अगर आप रेगुलर अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो पोस्टें लगाते हैं, आपका जो अपना एक नैरेटिव है उस नैरेटिव के अकॉर्डिंगली आप स्पीक करते हैं, आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए भी जो है वो उसमें पोस्टें लगाते हैं, आप लोगों को सुधारने के लिए भी पोस्टें लगाते हैं, आप अपनी कुछ नई इनोवेशंस हैं वो लोगों को दिखाने के लिए भी पोस्टें लगाते हैं, तो दैट्स मीन कि आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। इसकी अगर एक जिंदा मिसाल लेनी हो आप लोगों ने, जो अभी तक जिंदा है अटक जेल के अंदर, इमरान खान के, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान की सियासत में पहला वो आदमी होगा कि जिसने कहने के पूरी सियासत का तख्ता बदला हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के जिसने जो है वो अपनी हर वो एक्टिविटी जो उसने अवाम के हक में कहने के इनिशिएट करवाई, चाहे उसने वो दरख्त ही क्यों नहीं लगाए थे, उसने उसको सोशल मीडिया के ऊपर बताया भी और दिखाया भी कि यार ये मैंने बीज लगाए थे, या पौधे बन गए, आप दरख्त बन गए, आप ये हो गया वो हो गया। तो इस वजह से उसकी जो है वो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा रही अवाम के अंदर कि आज वो इस लेवल के ऊपर है कि वो खुद तो जेल के अंदर है मगर वो अवाम के दिमाग और दिलों में घुसा हुआ है, और स्टिल भी बहुत सारी अवाम है जो उसके पीछे जो है वो रोडों के ऊपर है। सोशल मीडिया की जब बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सिंपली आपके जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब का है, टिकटॉक का है, ट्विटर का है, ठीक है, लिंक्डइन का है, इन अकाउंट्स को आपने जो है वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ खुद की पोस्टिंग करनी, बल्कि जो आपके नेटवर्क के रिलेटेड लोग हैं, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड लोग हैं, उनकी पोस्टों के ऊपर जो है वो लाइक कमेंट शेयर वगैरह भी करना। ये जो एक कोर सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसकी, और इसे जितना मर्जी टेक्निकल बनाते जाएं वो बनती जाएगी आगे से आगे। अच्छा, जो चौथी डिजिटल मार्केटिंग की शाख है दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, ठीक है, बगैर कंटेंट के आप नहीं चल सकते। जैसे मैंने आपको अभी वहां पे सर्च इंजन में एग्जांपल दी कि नंबर 1 के ऊपर आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तब भी आपको कंटेंट चाहिए, अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तब भी आपको कंटेंट चाहिए। वहीं पे हमने फेसबुक की ऐड देखी, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट था। सो मीनवाइल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंटेंट जो है वो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर किंग है। कंटेंट जो है वो इंटरनेट का दिल है। अगर दिल मौजूद होगा वहां पे तो बाकी की बॉडी काम करेगी, अगर दिल वहां पे मौजूद नहीं होगा तो बाकी की बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। सो मेन जो हमारा फोकस है वो आज के लेक्चर में भी ये कंटेंट बनाना कैसे है, जिसके साथ हम लोग पूरी अपनी ये मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो जनरेट करेंगे।
तो वो उस चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पांचवा जो डिजिटल मार्केटिंग का कह लें कि मेथड है, या पांचवा जो डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच है, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। आज के दौर में आपकी ईमेल में भी लाखों आपको इस तरह की ईमेल्स आती होंगी कि जिसके अंदर जो है वो जी इतने % डिस्काउंट ले लें जी, अभी 14 अगस्त की सेल लगी, अभी 6 सितंबर की सेल लगी, अभी 12 सितंबर की सेल लगी जी, अभी 25 दिसंबर की सेल लगी जी। इस तरह की बेशुमार किस्म की ईमेल्स आती हैं। ये बेसिकली मार्केटिंग ईमेल्स होती हैं सिंपली। तो ये जो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट से जब एक दफा परचेज करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस उनके पास आ जाता है, तो बाद में वो कंपनियां थ्रू ईमेल मार्केटिंग आपको जो है वो टच करती रहती हैं। सो वो बड़ा लाइक हाई कन्वर्टिंग भी है कि जब आपके वो कस्टमर जिन्होंने आपसे खरीदा हुआ है, जब आप उनको बार बार ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बनी रहती है और उनसे आपको रिस्पॉन्स आता है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं एज अ कैजुअल ऐड करूंगा, आपकी इंतबाह के लिए ऐड करूंगा कि बहुत सारे दोस्त आपको ये भी कहते हैं कि यार आपके पास अगर बल्क में कोई नतू फतू आरी गारी ईमेल्स भी होंगे ना, तो आप उनके ऊपर भी ईमेल भेज देंगे तो आपके पास काम आ जाएगा। तो आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कतई तौर पे बल्क ईमेल खरीद के उसके ऊपर टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सो आप ईमेल मार्केटिंग हमेशा उसको कंसिडर करते हैं जो कस्टमर आपसे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुका हुआ, जिसने आपसे एक आध दफा खरीदारी कर ली है, वो आपको जानता है फिजिकली। आप अगर उसके साथ ईमेल मार्केटिंग खेलेंगे ना तो आपको फायदा होगा। अगर सपोज करें कि आप अन्य वाह किस्म का बस ईमेल एड्रेस मिल गया उसका, तो तब उसके साथ ईमेल मार्केटिंग खेलना शुरू कर देंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका ईमेल जो है वो स्पैम में चला जाएगा और कल को उसको आपकी ईमेल जाएंगी भी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं छठे मेथड के ऊपर, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली आज के दौर में बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसे हैं कि जिनकी फॉलोअरशिप अच्छी है। जैसे यहाँ पे मैं पहले वाले पॉपुलर नाम का जिक्र नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ये अंजम सुराया जो है, ये सुरोया है, पंजाब वाली साइड से है, इस बंदे का जिक्र करूंगा। ये तकरीबन कह लें कि 3,45,000 के करीब जो है वो इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और इस बंदे के अब चूंकि देखें ये अगर पोस्ट करता है तो इस पोस्ट के ऊपर जो है वो लोग ऑर्गेनिकली आते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। तो अब सपोज करें हमने अपना कोई मैसेज जो है वो इस बंदे के थ्रू कहलवाना है, कोई चीज एडवर्टाइज करवानी है, तो सिंपली हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग जो है वो ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, कि हम कहते हैं कि हम आपको पे करेंगे, आप हमारे लिए वीडियो बनाएं। और इसकी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एग्जांपल मैं अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। स्टार बाजार के नाम से पूरी एक मार्केट है जहां पे आपके जितने महंगे महंगे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी तमाम की प्रोफाइल्स वहां पे मौजूद होती हैं। और एज अ इन्फ्लुएंसर अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहें तो आप उनको पैसे दे के हायर कर सकते हैं। काम करवाने से मुराद यही है कि आपने उनके थ्रू अपनी कोई एडवर्टीजमेंट करवानी है, आपने उनके थ्रू अपनी कोई मार्केटिंग करवानी है, वो काम, ठीक है। सो इसी तरह ये एक पैनल है, ये स्टार बाजार के नाम से, ये भी वेबसाइट लोड हो रही है। ये भी लोड हो जाए तो जरा एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपको जो है वो इसका एक्सपोजर मिल जाएगा कि ये बेसिक जो आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो वर्क कैसे करती है। अब यहाँ पे देखें ये मायरा खान है कोई, ये यहाँ बिल्कुल ये, हाँ ओके। अब ये देखें मायरा खान बेसिकली आपने उससे कोई मैसेज दिलवाना है। अब यहाँ पे हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइजेज इन्होंने लिखी है ये स्टार्टिंग फ्रॉम है और ये सेकंड्स के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं, मतलब 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का और 50 सेकंड्स का, ऐसे इन लोगों के चार्जेस होते हैं। कामरान अकमल, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है एज अ इन्फ्लुएंसर 50,000 रुपया। सोहेल तनवीर एज अ इन्फ्लुएंसर 40,000 रुपया। इसी तरह जी मिकाइल जुल्फकार, ठीक है, और ये सम सॉर्ट ऑफ ये अच्छा सॉरी टीवी एक्टर है, अच्छा इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 20,000 रुपया। मोइन खान इसकी 30,000 रुपया। हसन अली 30,000 रुपया। अब ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे ही एक्टर एक्ट्रेस और उनकी प्रोफाइलें आ रही हैं। दीज आर ऑल, ये जो जितने भी पीपल्स हैं ये अब एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पे इनकी प्रोफाइल्स आ रही हैं। मथीरा, जुनैद अकरम, सारा अशर, एजाज असलम। अब एज अ इन्फ्लुएंसर अगर हमने काम करवाना है ना ताकि ये हमारे ब्रांड को लेके हमारे साथ बात करें, इसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल आज के दिनों के अंदर कोका कोला की एक कैंपेन जो है वो चल रही है। बाकी मेन चीज होती है कि इन लोगों के थ्रू अगर हमने अपना इंटरनेट के ऊपर कोई मैसेज भिजवाना है, कोई भी हमने अपनी कोई मार्केटिंग करवानी है, तो हम एज अ इन्फ्लुएंसर इनको हायर करेंगे और इनको अपना पर्पस बताएंगे और ये लोग जो है वो हमारे लिए वो काम करेंगे और हम इनको सिंपली जो है वो उस चीज के लिए जो है वो पे करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अच्छा, उसी में अब एक और ब्रांच जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आगे है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि हम किसी को इंसेंटिव देते हैं कि भाई जी अगर आप हमारे लिए हमारी ये चीज सेल करवा दोगे तो आपके सेल करवाने की सूरत में हम आपको इसमें से कमीशन देंगे। सेम एज रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, जैसे वो कहते हैं कि हम आपका घर रेंट पे चढ़ाएंगे तो 1% जो है वो किराए का लेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाएंगे 2% जो है वो सेल अमाउंट का लेंगे। तो सिंपल वे के अंदर यही इन्फ्लुएंसर्स या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं कि वो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की एक ऑप्शन दे देती हैं कि कोई भी बंदा जो है वो अगर हमारी प्रोडक्ट को शेयर करेगा आगे, उसकी वजह से कस्टमर आएगा तो देन हम उसको एक इंसेंटिव पे करेंगे। अच्छा, सातवां और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो डिजिटल मार्केटिंग का मेथड है दैट इज मार्केट प्लेस लिस्टिंग। जब हम मार्केट प्लेस लिस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान की सूरत के अंदर आपके पास जो है वो दराज सर फहरिस्त है। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट की सूरत में बात करें तो अमेजॉन, ईबे, एटसे, अलीबाबा और इस तरह की बेशुमार किस्म की साइट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी मार्केट प्लेस हैं। सिमिलर किसी जिस तरह आप कहते हैं कि मॉल्स होते हैं और मॉल्स के अंदर जो है वो दुकानें होती हैं ना मुख्तलिफ ब्रांड्स की, ये इंटरनेट के मॉल्स हैं और इनके अंदर जो है वो दुकानें हैं।
अब एज अ प्रोडक्ट सेलर या एज अ सर्विसेज सेलर जो है वो यहाँ पे हम अपनी एक छोटी सी दुकान बना सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास रास्ता है कि हम इन जगहों के ऊपर, ये मार्केट प्लेस कहने का मकसद ये है कि वो बाजार है जी, एक मार्केट बनी हुई है स्पेसिफिक चीज़ की, तो यहाँ पे जो है वो हम अपने अकाउंट भी बना सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इवन हम अपनी सर्विसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमारी एजेंसी की सर्विसेज हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसकी भी सेल्स हम इन पैनल से जो है वो ले सकते हैं इजीली। सो दीज आर द 7 आप कह लें कि 2023 के अंदर इन मेथड डिजिटल मार्केटिंग के, जिनके साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने बिजनेस या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो न्यू सेल्स लेके आ सकते हो, न्यू कस्टमर्स लेके आ सकते हो और अपने लिए जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये 7 वो मेथड है और इसके अंदर से जो मेथड हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो सीखेंगे भी और उनको प्रैक्टिकली करेंगे भी, वो बेसिक 3 मेथड है। नंबर 2 के ऊपर जो हमारे पास मेथड आ रहा है गूगल एड्स एंड सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, इसमें गूगल एड्स और फेसबुक एडवर्टीजमेंट दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 के जो हम लोग जिसको इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे वह सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि किस तरह आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी प्रेजेंस बनाएंगे भी और उस प्रेजेंस के साथ जो है वो अपने आप को चलाएंगे भी। अब चूंकि ये प्रेजेंस बनाने के लिए, एड चलाने के लिए कंपलसरी है कि आपको कंटेंट जनरेट करना आता हो, तो इसी वजह से जो हमारा तीसरा मेथड है दैट इज कंटेंट मार्केटिंग, कि आपने किस तरह कंटेंट की मार्केटिंग करनी है, किस तरह जो है वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेंट जनरेट करना है। और इसमें जो सबसे मजे की चीज है कि जिस तरह कल हम लोगों ने सोचा मिलके जो है वो एआई के साथ था, आज की डेट के अंदर जो है वो हम लोग एआई के साथ मिलके जो है वो डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो जो कंटेंट है, जो किसी भी किस्म का कोई पोस्ट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई किसी भी सूरत में, तो वो बेसिक बनाने के लिए हमें जो है वो किसी किस्म के औजार या टूल्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम आज एआई के टूल्स इस्तेमाल करेंगे जिनके साथ हम लोग इमेजेस भी बनाएंगे, जिनके साथ हम वीडियोस भी बनाएंगे और जिनके साथ अगर हमें किसी किस्म की कोई और डिज़ाइन आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, यानी कोई लोगो बनाना है हमने, या हमने अपना कोई लेटर हेड बनाना है, या हमने अपना कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, तो वो भी हम उसके साथ बना सकेंगे। ठीक है, इजीली। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो स्विच करते हैं आगे, हमारा जो एआई विजुअलाइजेशन का मोड है उसके अंदर, ताकि मैं आप दोस्तों को जो है वो आगे दिखा सकूं प्रैक्टिकली कि किस तरह जो है वो एआई जो है वो वाकई में आपको जो है वो सोचने के साथ साथ मतलब चीज़ें जो है वो बना के भी दे रही है। अब अगर हमें इसको इमेज बनवाना हो या इसे कोई वीडियो बनवानी हो या कुछ और करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला टूल बिंग इमेज क्रिएटर। अब बेफिक्र रहिएगा, इन टूल्स का लिंक जो है वो आप सब दोस्तों को मिल जाएगा फिजिकली क्लास के बाद भी, और जो क्लास अपलोड होगी रिकॉर्डेड वाली उसमें भी इनका लिंक अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एआई की इमेज जनरेशन। अब ये जो सामने आप इमेजेस देख रहे हैं ना, ये पेंसिल बनी हुई है और ऐसे पेंसिल जो है वो फुल फूल फेंकती हुई, तारे फेंकती हुई जा रही है। तो ये बेसिकली एआई के साथ उन्होंने जो है वो लिख के बनाई हुई है पेंसिल, ये फिजिकली ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ब्राइट आई मेकअप लुक, ये अब जो फीमेल आ रही है इसमें, ये जिसकी आंख नजर आ रही है, ये फीमेल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, ये जस्ट एआई की एक इमेजिनेशन है। इसी तरह ये आइसक्रीम, ये एआई की इमेजिनेशन है। ये सारी की सारी तस्वीरें जितनी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी एआई की इमेजिनेशन है। चंद एक वर्ड लिखने के साथ ही जो है वो ये चीज़ें जो इमेजिनेशन हैं ये आपके सामने आने शुरू हो जाती हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक जो है वो मिसाल देते हैं इसको, कि ये हमारे लिए इस तरह का इमेज एक बनाओ। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि एक बिल्ली जो है वो आसमान में उड़ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी ये क्या करता है हमारे लिए इस चीज़ के ऊपर, ये क्या वाकई में हमें बिल्ली उड़ा के दे देता है या ये बिल्ली मार देता है यहाँ पे। लो जी, ये तो बहुत प्यारी बिल्ली इसने उड़ा दी है, इसको उतार लेना चाहिए हमें सब लोगों को मिलकर। ठीक है, एज यू मतलब ये देखिए, जस्ट मैंने उसको कितने 1 2 3 4 वर्ड बताए और उन 4 वर्ड के अंदर उसने फौरी तौर पे जो है वो एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली जो है उसको उसने ऊपर आसमानों में जो है वो सुपरमैन बनी हुई मुझे दिखा दिया। अब यही इमेज अगर मैंने बनाना हो तो मेरे तो जो है वो खाने का धुआं निकल जाएगा ऊपर वाले का कि यार मैं किस तरह डिज़ाइन करूंगा। ठीक है, तो यहीं पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि देखें कि हमारे पास एक लाइक उसकी एक बड़ी सोहनी शक्ल जो है वो सामने बन के आ गई है सिर्फ 3 4 लफ्ज़ों के अंदर ही। अब हम चाहें तो इस इमेज को जो है वो इंडिविजुअली यहाँ से जो है वो ओपन करें और सेव कर लें अपने लिए। कल को हमने किसी भी पोस्ट में किसी भी जगह पे इन इमेजेस को इस्तेमाल करना है तो हम बिला झिझक इन इमेजेस को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए उस जगह के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा जब इसको सवाल करते हैं ना, जिस तरह आप चैट जीपीटी से या गूगल ब्रॉड से सवाल करते हैं ना, तो वो उसको आपके मुताबिक लिख के दिखाता है। इसी तरह जो इमेज वाला सेक्शन भी है ये भी सेम काम करता है कि जो भी आप इसको सवाल पूछते हैं तो ये उस सवाल को जो है वो आपके मुताबिक उसका रिजल्ट निकाल के दिखाता है। और यहाँ पे एक मैं छोटी सी ट्रिक आप सब दोस्तों के लिए ऐड करता चलूंगा जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन रहेगी कि सर हम इसको डिस्क्रिप्शन कैसे बताएं कि हमें ये इस किस्म का इमेज चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप चैट जीपीटी से या गूगल ब्रॉड से जो है वो उसको कह सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कि मेरे लिए एक इमेज का प्रॉम्प्ट लिखो, इमेज प्रॉम्प्ट।
ठीक है, ये वर्ड उसके साथ आपने यूज करना है। उसको कहना है कि मेरे लिए एक इमेज का प्रॉम्प्ट लिखो, उसके बाद फिर आपने उसको बता देना है कि उस इमेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने उसको कहना है कि आपने एक इमेज लेना है कि पहाड़ों का जिनके ऊपर से जो है वो सनसेट जो है वो नजर आ रहा हो और इस तरह करके, तो वो आप उसको प्रॉपरली उसको बताओगे, वो फौरी तौर पे आपको उसकी एग्जांपल कर देगा। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो कोशिश करके इसकी अभी शेयर कर देता हूँ। मैं इधर आया, मैंने इसको अब कहना है कि मेरे लिए जो है वो इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करो, आप फॉलो कीजिएगा इस चीज को। क्रिएट मी अ इमेज प्रॉम्प्ट in which the sun is setting behind high glacier hill station। अब जैसे ही मैंने इसको ये एग्जांपल दिया ना, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए, अच्छा ये मुकर गया इस चीज़ से जो है ना, तो कोई बात नहीं है, हमने चूंकि स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। सो व्हाट विल डू कि हम लोग जो है वो चैट जीपीटी के पास जाते हैं और हम यही बात जो है वो चैट जीपीटी को कह देते हैं और चैट जीपीटी हमारे लिए सेम काम करवा देगा। ठीक है, तो कई जगह पे उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो उनके लिए वरी नहीं करना है आप लोगों ने। ये ले वही बात मैंने आगे चैट जीपीटी को बोली है। ये देखें, चैट जीपीटी ने हाल दो कि मुझसे सॉरी भी किया, मगर उसके बावजूद उसने मुझे जो है वो इमेज की राइट डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दी। तो अब इन डिस्क्रिप्शंस को ले लिया मैंने इधर से, और इनको जो है वो मैंने आगे पेस्ट करना है जाके हमारा जो गूगल बिंग का इमेज क्रिएटर है वहाँ पे। और देन जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, लेट्स सी। अभी हम लोगों ने जो है वो प्रॉम्प्ट उसको दे दिया है ऑलरेडी, और उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे लिए वो नेक्स्ट अगला इमेज और अगली विजुअलाइजेशन जो है वो जनरेट कर रहा है। सिमिलर वे में आप अपनी कोई भी इमेज डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर आप चैट जीपीटी को देंगे, तो वो फौरी तौर के ऊपर आपको उसका एक एथिकल वे में इमेज जनरेट करने के लिए क्या स्टेटमेंट, क्या मंत्र, क्या प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड है वो आपको दे देगा। अब यहाँ पे ये देखें कि कितना अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि मेरा मेन फोकस पहाड़ों पे, सनसेट पे और ग्लेशियर्स पे था। सो आप अगर देखें तो उसने कितना ही खूबसूरत तरीके के साथ उस चीज़ को जो है वो पोर्ट्रे किया, और मेरे लफ्ज़ों के साथ ही उसने पूरा जो है वो जनरेट करके हमारे सामने रख दिया। देखें, सो दिस इज लाइक एक पावर ऑफ एआई की। एक तो कल हमने जो एक्सप्लोर की थी वो थिंकिंग थी, और आज जो अभी आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ कि इसकी पूरी क्रिएशन की पावर जो है वो किस तरह वर्कआउट कर रही है, वो आपके सामने है। तो सबसे पहला टूल तो इमेज क्रिएशन का था, उसमें मैंने आप दोस्तों से बिंग इमेज क्रिएटर को शेयर किया। अब जो नेक्स्ट टूल है दैट इज कार्ड लुका। लुका स्पेसिफिकली यूज होता है किसी भी कंपनी या ब्रांड की जो डिजाइनिंग है उसके हवाले से। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसका लोगो शोगो और उसकी पूरी ब्रांड वाली जो लुक निकालनी है, उसके लिए जो है वो लुका इस्तेमाल होता है। तो स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी का लोगो बनाने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी बड़े सिंपल से 3-4 स्टेप्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। और इन टूल्स को जहां पे भी आप लोग अपने तौर पे यूज करें, जो साइन अप का बटन होता है वो उसमें नया अकाउंट बनाने के लिए होता है, और उसमें जो है आप डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे अपना जस्ट ईमेल और फोन नंबर कंफर्म करके जो है वो अपना फ्री अकाउंट बना के उसको यूज कर सकते हैं। बिंग इमेज क्रिएटर बिल्कुल फ्री टूल है, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आप इसके साथ फ्री में जितने मर्जी इमेजेस चाहें वो बना सकते हैं अपने तौर पे। इसी तरह लुका है, स्टार्टिंग में बिल्कुल एक लोगो शोगो बनाने के लिए और दूसरे मामला के लिए आपके लिए ये फ्री है। यहाँ पे जस्ट आगे आपने अपना कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो मेरी सूरत में मैं कह देता हूँ कि जी मेरी कंपनी का नाम है आसान है। ठीक है, तो मैंने कंपनी का नाम दे दिया इसको, मैं इसको गेट स्टार्टेड करने के लिए कहता हूँ। अगले स्टेप पे जाएगा ये के हवाले से। दूसरी चीज़ वो फौरी तौर पे हमसे पूछता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस किस्म का है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस है जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वो मुझसे पूछता है कि आपका किस किस्म का लोगो जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे सपोज मेरी सूरत में मैं कहता हूँ मुझे इस तरह का नीला पीला सा लोगो जो है वो अच्छा लगता है, या इस तरह का लोगो अच्छा लगता है, या इस तरह का लोगो अच्छा लगता है। तो मैंने 2-3 किस्म के उसको ऑप्शन दे दिए। आगे आए तो आगे आके वो पूछता है कि भाई तुम्हें कलर कौन कौन से अच्छे लगते हैं इस लोगो के अंदर। तो मैं उसको बताता हूँ, और इसमें मजे की एक चीज़ है कि उसने हर कलर के साथ उसकी एक इमोशनल लैंग्वेज होती है जो आपको डिजाइनर बताता है बेसिकली। तो वो इमोशनल लैंग्वेज उसने बताई हुई है, हर कलर की एक अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली वो लैंग्वेज उसकी बनती है। तो वो उसने यहाँ पे हमें मेंशन की हुई है। तो मैं अपने तौर पे उसको बताता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने ये 2 कलर्स के साथ फिलहाल जाना है, तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपका कुछ स्लोगन है, अगर कोई कंपनी की लाइन है तो वो मुझे बता दें। तो मैं कहता हूँ कि यार हमारा तो स्लोगन है भाई मार्केटिंग आसान है। ठीक है, तो ये जी हमारा नारा यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली अपनी सर्विसेज देने के बाद उसने पूछा कौन कौन सी सर्विसेज है, मैंने कहा मार्केटिंग की और डिजिटल मार्केटिंग की। अब यहाँ पे वो मजीद मुझे कह रहा है कि अगर आपको ज़रूरत है कि आपने कोई इसमें किसी किस्म का कोई सैम्पल वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो वो मैंने इवेंचुअली उसको नहीं कहा किसी भी सैम्पल का। तो इवेंचुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके के साथ चंद एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने के बाद मेरे पास जो है वो सामने जो है वो लोगों के ऑप्शंस बन के आ गए हैं जो मेरी कंपनी के मुताबिक है।
ठीक है। तो सिंपली लोगो बनाने के लिए, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें किसी डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को जो है वो पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस नादिया ने ऐड किया था कि मैं इसका मतलब फ्री वाले अकाउंट से डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ तो वो डाउनलोड नहीं होता है, और वो कहता है पेड अकाउंट लें इसका। ठीक है, तो मैं अभी एज अ गेस्ट इसको यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको इसका एक हैक, एक ट्रिप और ट्रिक बताता जा रहा हूँ कि आपने जब भी इस टूल को यूज करना है तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें से जो भी लोगो आपको बेहतर लगता है, पसंद लगता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, और उस स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो आगे काम कर लें, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट को जो है वो आप कई वे में जो है वो अपस्केल कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिक ये किया करेंगे, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर वी कांट अफोर्ड कि हम लोग जो है वो $10 पर मंथ इसके खाली डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे करें। सो इवेंचुअली जो भी लोगो आप यहाँ से चूज करेंगे, उसी लोगो के अकॉर्डिंगली ना सिर्फ ये लोगो आपको देगा, बल्कि जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बात की थी कि आपका बिजनेस कार्ड कैसा होगा, आपका कारोबार का कार्ड कैसा होगा, उसके अलावा आपके लोगों की प्रिंटिंग की फाइल्स, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के ऊपर जो उसके लोगो लगने हैं, सोशल मीडिया की जो आपकी कवर लगनी है, उसके अलावा आपके जो बिजनेस कार्ड बनने हैं प्रॉपरली वो सारे, आपकी कंपनी की जो कह लें कि लेटर हेड बनने हैं वो, ईमेल के ऊपर सिग्नेचर्स लगते हैं वो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक ही बार में यहाँ से आपकी जनरेट हो जानी है। दिस इज कार्ड के एक आपकी पावर ऑफ एआई के, जहाँ पे आपने जस्ट चंद चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी है और आपकी कंपनी की पूरी ब्रांडिंग बन के आपके सामने आ जानी है। अच्छा, इसी तरह जो अगला टूल है हमारे पास, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। अब माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर क्या करता है, जिस तरह आप इसमें नीचे देखें भी, कि अगर हमने अपने लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म की कोई पोस्ट बनानी है, डिजाइन करनी है, तो इसको हम चंद लफ्जों में यहाँ पे सिर्फ लिख के बताएंगे तो ये फौरी तौर पे जो है वो हमारे लिए पोस्ट बना देगा। जैसे ये यहाँ पे ये पोस्ट है, अ लिंक्डइन पोस्ट टू अनाउंस्ड न्यू पॉडकास्ट लॉन्च ऑन जुलाई 25 23। अब ये देखें, ये बेसिक इसी चीज को जो है वो उन्होंने इधर लिखा हुआ है। तो अब ये प्रॉम्प्ट सिर्फ लिखने के बाद ये वाली पोस्ट जो है वो जनरेट होकर उनके सामने आ गई। तो इवेंचुअली एआई के साथ जो है वो आप बिल्कुल सिंपल वे के अंदर जहाँ से पोस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई लेंथी प्रोसीजर है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कमांड्स के साथ चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, इसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपको कोई टेक्निकल स्किल आता होगा तो देन आप इसमें काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं, आपको जस्ट कमांड करना आता हो, अगर आपको कमांड करना आ गया तो देन आप इस चीज़ से जो है वो अपने रिजल्ट जो है वो मतलूबा ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, सिंपली ये मैं इसको कहता हूँ एन इंस्टाग्राम post about digital marketing और रियल स्टेट। ठीक है, अब मैंने बहुत सिंपल वर्ड में इसको बता दिया, मैंने कहा मेरे लिए ना एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाओ जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और रियल स्टेट के हवाले से हो। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यूल सी ये प्रोसीजर करेगा, और यहाँ पे जो है वो हमारे लिए कुछ पोस्ट जो है वो बन के हमारे सामने आ जाएंगी। ये लें, अब अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मैं रियल स्टेट को जो है वो सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उस सूरत में अगर मैं अपने इंस्टाग्राम के हवाले से जो है वो पोस्टिंग क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, तो और वो भी प्रमोट करने के लिए, अपनी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए, तो आपके सामने है कि उसने बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट जो है वो निकाल के मेरे सामने रख दिए। कि अब इस तरह की पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करने के लिए फिजिकली मुझे लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, मैं तभी कर सकता हूँ, मगर एआई की सूरत में मैंने जस्ट उसको कमांड किया और उसने वो पोस्टें जो है वो बना के मेरे सामने रख दी। और मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इन पोस्टों को कस्टमाइज़ करना है कि मैं अपने तौर के ऊपर इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे मैंने अपना कोई कंपनी का नाम लगाना है, लोगो लगाना है, कोई चीज़ लगानी है, तो मैं बिला झिझक यहाँ पे लगा सकता हूँ। कोई चेंजेस करनी है तो मैं इस चीज़ के अंदर जो है वो कर सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ एआई विजुअलाइजेशन, कि आप जस्ट उसको हिंट करते हैं और वो आपके लिए जो है वो हज़ारों के हिसाब से ऑप्शन बना के जो है वो सामने रख देता है। तो आज के जो सेशन है इसके अंदर हम लोगों ने एआई विजुअलाइजेशन के 3 टूल्स का प्रॉपरली जिक्र किया। सबसे पहला टूल हमारा जो था वो इमेज क्रिएशन, गूगल बिंग का, और सेकंड टूल हमारा जो है वो लोगो क्रिएशन, आइडेंटिटी, ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए जो हमारी ज़रूरियात होती है उसके लिए लुका के नाम से है। और थर्ड टूल हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर है, कि जिसके अंदर हम प्रॉपरली अपने लिए जो है वो पोस्टिंग बना सकते हैं। अब कंटेंट बनाने के हवाले से बात करें तो इमेज का कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास गूगल बिंग इमेज क्रिएटर, सॉरी बिंग इमेज क्रिएटर अवेलेबल है। और अगर कंटेंट की बात करें ब्रांड के हवाले से, लोगो और उसकी अदर आइडेंटिटीज की, तो हमारे पास लुका अवेलेबल है। और अगर सोशल मीडिया पोस्टिंग की बात करें, फैंसी किस्म की जो है वो सोशल मीडिया की जो पोस्टें हैं उनकी बात करें, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर अवेलेबल है। तो 3 जो है वो हमारे पास डिजाइन विजुअलाइजेशन के टूल अवेलेबल हैं। और सिमिलर वे में जिस तरह कल हमने एआई के साथ इंटरेक्शन करके जो है वो अपने लिए कुछ वर्ड्स की सूरत में कुछ चीज़ें जनरेट की थी, अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट है आप सब दोस्तों की, कि आपने बिंग इमेज क्रिएटर के ऊपर
ठीक है, यहाँ पे इमेजेस जनरेट करने हैं और उस इमेजेस जनरेट करने के लिए आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, गूगल बार्ड को यूज करना है, उसको अपनी टूटी फूटी डिस्क्रिप्शन बतानी है इमेज की कि मैंने इस चीज का इमेज बनाना है, और देन वो आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के देगा। वो प्रॉम्प्ट सिंपली आपने यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करना है इस जगह के ऊपर, और ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, तो इस तरह के सिमिलर इमेजेस आपके पास भी जनरेट होंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अपने तौर के ऊपर, और इसको जो है वो अपने तौर के ऊपर रिवाइज करें, और इसी तरह यहाँ पे किसी भी एक चीज़ के हवाले से designer.microsoft.com के अंदर अपने लिए जो है वो एक पोस्ट जनरेट करें, और देखें कि वो आपको उसके कैसे जो है वो वीडियोस दिखाता है, और कोशिश करें कि इसके स्क्रीनशॉट सेव करें और वो स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे साथ शेयर करें। अब अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो वो क्विकली जहाँ पे वो क्वेश्चंस कर सकता है, बाकी आप वो क्वेश्चंस बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। सर मैंने देख रहा था ये जो designer.com और looker.com आपने बताया, इट्स जस्ट लाइक कैनवा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक जगह स्टार्ट किया था कैनवा, वहाँ से मैंने सीखा हुआ है। तो ये जस्ट लाइक कैनवा ही है, यानी कि कैनवा की तरह इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सिमिलर टू कैनवा है, सिमिलर टू कैनवा है। सही। तो इसमें जब आप कोई फाइल आपको पसंद आ जाती है तो उसको आप, ये जो ऊपर डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड से ये पीडीएफ फॉर्मेट में आता है या किसी और फॉर्मेट में आता है? नहीं, इसमें सारे फॉर्मेट हैं इसके डाउनलोड के। आप वीडियो की सूरत में करना चाहें, पीएनजी की सूरत में करना चाहें, पीडीएफ की सूरत में करना चाहें, आप किसी में भी कर सकते हैं। बस फायदा ये होता है कि कैनवा की सूरत में हम सर्च करते हैं, फिर कोई एक आध टेम्पलेट मिलता है, फिर उसके साथ कैरी ऑन करते हैं। इसकी सूरत में ये है कि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पोस्ट का कंटेंट बताएंगे और ये पोस्ट के ऑप्शन बना के हमारे सामने रख देगा। राइट। एक और चीज़ मैंने पूछी थी सर, फर्ज करें हम कोई वीडियो ऐड बनाते हैं और हम गूगल बार्ड को या चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं कि ये इमेज मेरा यूज़ करे और मेरे मुंह से लिपसिंग हो, तो ऐसा कोई है हल? जी ऐसा हो बिल्कुल है। इसका जो वीडियो के टूल्स है ना, वो मैं कल के लेक्चर में मैंने होल्ड किए हैं, तो वीडियो के टूल कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मेनली विदाउट एनी कैमरा, विदाउट एनी क्रू, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट और एनीथिंग, आप जो है वो वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी अब किस्म ये की जिस तरह ये चाइनीज, सही, हाँ अभी जिस तरह ये चाइनीज नजर आ रहा है, अगर मैं चाहूँ कि लाइक ये मेरे इमेज को यूज़ करे हाँ आ और सकता है, कोई मजाइका नहीं है इस चीज़ के अंदर, हो सकता है, मुमकिन है। आप अपना छोड़ के आप कहते हैं कायदे आजम की इमेज के साथ आ जाए तो आ जाएगा। आप कहते हैं इमरान खान कुछ बोल रहा हो और वो मैं अपने तौर पे जनरेट करूंगा तो आप कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, राइट राइट, अनलिमिटेड वाला काम है। ठीक है कल इंशाल्लाह हम लोग डिटेल वीडियो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो कोर हमारी सर्विस है, तो इस वजह से जो है वो थर्ड लेक्चर मैंने वीडियो का रखा है, तो उसके अंदर हम डीप में जो है वो वीडियो के हवाले से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि वीडियो के साथ बहुत सारा कंटेंट बनता है। आपका जी यूट्यूब जी के लिए जी। कंटेंट बनता है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कंटेंट बनता है, आपकी रील्स बनती हैं, आपकी शॉर्ट्स बनती हैं, तो देयर इज हर टाइप ऑफ कंटेंट जो आपका वीडियोस के जरिए जनरेट होता है। और वीडियोस अगर आपकी कमांड्स के साथ जनरेट हो रही हो तो दैट्स मतलब बहुत औसम चीज हो जाती है आपके लिए, कि कंटेंट बनाना आपकी फिंगर टिप के ऊपर आ जाता है। और जितना ज्यादा आप कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा कस्टमर जो है वो आपके पास आते हैं, क्योंकि कंटेंट की सूरत में आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके कस्टमर आप तक पहुंचता है। सही 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 सही। सर मैंने जैसे कि यूट्यूब का चैनल बनाया है, तो मैं इसके जरिए अपने यूट्यूब का भी कंटेंट जनरेट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक ठीक सही है। जज़ाकल्लाह खैर, सबका शुक्रिया बहुत बहुत आज की क्लास के लिए। तो कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।